नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अपने इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका एक्टिंग लगा लो, करियर कोच लगा लो, राज भारद्वाज, आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आया हूं आपके लिए, कुछ ऐसे करियर अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं फिल्म लाइन में, बॉलीवुड में, जिस फील्ड में आप काम करके अपना करियर बना सकते हो। तो वो करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते भाई। ये दोबारा से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है कि उसके एक एक सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल्स में अगर बात करें तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं आपकी जानकारी के हिसाब से आपके लिए जो काम आएंगी ऐसी वीडियो और इसमें मैं वीडियो बनाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मेरे कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, जो डिस्कशन करने वाला हूँ। वो रहेगा फिल्म लाइन में आप किन किन डिपार्टमेंट में या किन किन जो इस फिल्म लाइन में किस किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटी है। चलिए थोड़ा सा जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो है राइटर। जी हाँ दोस्तों, कम लाइनों में बताता हूँ। अगर आप चाहते हो कि किसी एक टॉपिक पर या किसी एक सब्जेक्ट पर या किसी एक करियर अपॉर्चुनिटी पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि डिटेल में वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले राइटर। जी हाँ दोस्तों, राइटर की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस लाइन में है। सबसे पहला कोई भी स्टोरी, कोई भी वीडियो, कोई भी किसी भी तरीके का अगर सब्जेक्ट अगर फिल्म लाइन में एंटरटेन के लिए बनता है तो सबसे पहला राइटर ही है जो उसको अपने दिमाग में विजुअल करता है। सबसे पहला दोस्तों, राइटर के दिमाग में ना टन से कोई टॉपिक घूमता है, सोचता है कि यार इस तरीके की कोई स्टोरी हो, टकटाक से उनके हाथ में अपनी कागज कलम लेता है, वो फटाफट उनको राइट डाउन करने लगता है, फिर धीरे धीरे वो काम करने लगता है। तो दोस्तों, राइटिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इसमें भी आप मतलब शुरुआती दौर में अगर बात कहें तो स्टार्टिंग अगर कहीं फिक्स सैलरी पे भी लगते हो तो 25 से 30 हजार से लेकर 1.5 लाख 1.5 लाख तक कितनी भी अनंत अपॉर्चुनिटी है। राइटर इस लाइन में यही फायदा दोस्तों कि सैलरी या इनकम की कोई एक सीमा नहीं है। आपकी डिमांड के हिसाब से, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपकी रेपुटेशन के हिसाब से या आपके स्किल के हिसाब से आपको मांगे पैसे इसी लाइन में मिल सकते हैं, यकीन करो दोस्तों। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि राइटर के लिए भी इस लाइन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। राइटर के साथ भी एक राइटर के साथ उनके असिस्टेंट और उनको जो हेल्प करने के लिए होते हैं नीचे, एक अच्छे राइटर के साथ भी 4-4, 5-5 असिस्टेंट या उसको सब्सिट्यूट करने वाले राइटर्स भी उनके साथ में होते हैं। आपको सावधानी किस चीज की रखनी है दोस्तों, ये जरूर समझना जरूरी है। आपने सुना होगा अक्सर कि फिल्म लाइन में फीमेल का या लड़कियों का शोषण बहुत होता है। दोस्तों, इस लाइन में शोषण सभी का हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपको बचना किससे है? आपको अपनी स्टोरी किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी है। जिस इंसान पर आपको यकीन हो उसी के साथ अपनी स्टोरी आप डिस्कस करो। किसी को अगर बताना है आपको 1 लाइन बताओ, लेकिन डिटेल्ड में मत बताओ, पूरा मत बताओ। उसको बताओ इस तरीके की मेरी एक स्टोरी है, बस दैट्स इट। तो इस चीज से आपको बचना, ये समझ में आ गया आपको। और आपको जो राइटिंग के जो स्किल है वो धीरे धीरे आपको धीरे धीरे करके आपको बिल्ड करते रहने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस राइटिंग के बारे में भी आपको छोटी मोटी नॉलेज हो गई। तो अगला जो हमारा जो टॉपिक है, जो अगली करियर अपॉर्चुनिटी है, वो है डायरेक्शन की दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर आजकल तो वैसे देखा जाए तो डायरेक्टर का भी नाम, डायरेक्टर का जो स्क्रीन पर आने लग गए, लेकिन पहले ये कुछ ऐसी जॉब है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो पर्दे के पीछे रहती है, कैमरे के पीछे। जैसे अभी मैं कैमरे के सामने हूँ, इसके पीछे कोई अगर रिकॉर्ड कर रहा है तो कैमरे के बैक साइड का कहलाता है। तो ये सब डिपार्टमेंट कैमरे के पीछे रहते थे, लेकिन आजकल जो जनरेशन है अभी इस टाइम पे सभी लोग कैमरे के सामने, सबको पता है कि अच्छे डायरेक्टर हैं, रोहित शेट्टी हैं, करण जौहर है, पता है, मतलब ढेर सारे जितने भी डायरेक्टर हैं उनका भी आज एक अपनी आइडेंटिटी है, जो उनका फेस को लोग जानते हैं। पहले शायद डायरेक्टरों को कम लोग जानते थे। तो डायरेक्शन में भी इतनी अपॉर्चुनिटी है। एक डायरेक्टर के साथ तकरीबन अगर देखा मोटा मोटी अगर काउंट करें 2 से 3 असिस्टेंट से लेकर 10 लोगों तक, 20 लोगों तक, बड़ी फिल्म में तो 15 से 20 लोगों तक भी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर उनके साथ उनकी टीम में रहते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टर, एसोसिएट, और उसके बाद फिर एडी, पता नहीं जितने भी डिपार्टमेंट है, अलग अलग
डिपार्टमेंट में दोस्तों इस लाइन से ज्यादा अपॉर्चुनिटी और डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट एक डिटेल्ड है, हर डिपार्टमेंट में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले राइटर स्टोरी लिखेगा, फिर डायरेक्टर को बताएगा कि मेरी इस तरीके की स्टोरी है, फिर डायरेक्टर उसको विजुअलाइज करेगा। आप देखते हैं ना कि डायरेक्शन किसने किया है। जैसे आप कोई घर बनाते हैं तो आप किसी मिस्त्री को या आर्किटेक्ट को आप बताएंगे कि मुझे इस तरीके का घर चाहिए, आप को पूरा शूट करते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से सिनेमाटोग्राफी की थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई होगी कि सिनेमाटोग्राफी जो आप देखते हो ना, दूरबीन में ऐसे देख के कैमरामैन ऐसे कैमरे में देखता है, आपको लगता है कि पता नहीं क्या कर रहा है, डायरेक्टर उसको बताता है कि मुझे ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, तो इस एंगल से वो शॉट की डिजाइनिंग करते हैं। तो सिनेमाटोग्राफी में भी ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है, उनके साथ भी उनके असिस्टेंट पता नहीं किन किन लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, किन किन लोगों ना सही इस डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट होती है। जैसे एक सिनेमाटोग्राफर हो गया, मैं उसका असिस्टेंट हो गया, फिर उसके नीचे और एक हो गया, एक लेंस फोकल हो गया। तो हर डिपार्टमेंट में 5 से 10 लोगों की टीम होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि सिनेमाटोग्राफी में भी आप करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। और इसमें भी दोस्तों अगर सैलरी की बात करी जाए तो बेसिक 25 से 30 हजार से स्टार्ट होकर फिर वही बात है कि आनंद है आपके स्किल और आपके टैलेंट के हिसाब से आप कितना भी पैसा इस लाइन में कमा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, एडिटर। जी हाँ दोस्तों, राइटर ने डायरेक्टर को स्टोरी बताई, स्टोरी बताने के बाद डायरेक्टर ने अपना काम किया, फिर सिनेमाटोग्राफर के साथ मिलकर फिल्म को शूट किया। उसके बाद फिल्म आती है एडिटर के पास, एडिटिंग टेबल पर। पोस्ट प्रोडक्शन जो पोस्ट प्रोडक्शन का एक हिस्सा है एडिटिंग। पोस्ट प्रोडक्शन भी डिटेल में कभी फिर बताएंगे, जरूर कवर करूंगा दोस्तों, चिंता ना करो। तो एडिटर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एडिटिंग कैसे होती है और कहां पर आकर फिल्म को एक अच्छा रूप तैयार होता है। तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं कि एडिटिंग डिपार्टमेंट कैसे इस लाइन में महत्वपूर्ण है। तो एडिटिंग में भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। नॉर्मल से बेसिक सैलरी स्टार्ट हो जाती है, वही 30 से 35 हजार, 25 हजार स्टार्टिंग में अगर आप शुरुआत करते हैं। सीरियल एडिटिंग, फिल्म एडिटर और भी छोटी वीडियो जो होती है वो उस तरीके के एडिटर है। तो इसमें भी करियर अपॉर्चुनिटी बहुत है और आप अपनी मर्जी के हिसाब से फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। या 35 से 50, 60, 70 हजार, 1 लाख तक की सैलरी पैकेज भी इनका होता है पर मंथ। तो इसमें भी आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो अभी बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, साउंड रिकॉर्डिस्ट दोस्तों, जो सेट पर अवेलेबल होता है। सिर्फ एडिटर है जो स्टूडियो में काम करता है, बाकी जो साउंड रिकॉर्डिस्ट है वो सेट पर ही काम करता है। स्टूडियो में भी रिकॉर्डिंग होती है दोस्तों, डबिंग स्टूडियो को मैं अपनी अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि डबिंग स्टूडियो का सेटअप आपको जरूर दिखाऊं। तो जो सेट पर होता है साउंड रिकॉर्डिंग का सेटअप होता है, सभी के पास आपने देखा होगा, या माइक टंगता है और यहाँ पीछे जेब में माइक का जो माइक है वो लगा दिया जाता है और यहाँ पर उसको इन कर दिया जाता है। वो दिखाई नहीं देता, बस आपके सामने आपको दिखाई वही देगा जो डायरेक्टर आपको दिखाना चाहेगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं देख सकते, पर्दा। तो दोस्तों साउंड रिकॉर्डिस्ट के लिए भी इस लाइन में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है। इसमें भी अगर सैलरी की बात करें तो वही है कि आप प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, किसी एक पूरे प्रोजेक्ट के हिसाब से आप फ्रीलांसर हैं तो पैसे ले सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में अगर सैलरी है, यही करियर अपॉर्चुनिटी रहती है 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, 35 हजार, डिपार्टमेंट के हिसाब से या आपकी पोस्ट के हिसाब से। तो साउंड रिकॉर्डिंग में भी आप ढेर सारी करियर अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने जितने टॉपिक कवर करे, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं आपको जितनी जानकारी हो सके उतनी जानकारी दे दूं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ यहाँ पर कमी है तो मुझे कृपा करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा जरूर करें दोस्तों। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।